अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने देखना है कि काइंड्स ऑफ बेलमेंट कौन-कौन सी हैं। अच्छा, बेलमेंट जो है इसको क्लासिफ़ाई किया गया अकॉर्डिंग टू बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स। बेनिफिट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो बेलमेंट को ग्रुप किया गया है इनटू 3 क्लासेस। सबसे पहली क्लास आएगी, जो पहली कैटेगरी है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर। सेकंड क्लास है, ये कैटेगरी या ग्रुप जो है उसमें फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली, एंड द थर्ड वन इज़ द फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड बेली बोथ। अब जब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की, इसमें हम एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि कोई एक बंदा जो कि बेलर है, उसने अपनी कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह सेफ कस्टडी में किसी दूसरे बंदे को बेल कर दी, यानी बेली को बेल कर दी, सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर होगा। जो बेली है उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब अगर हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बेली टू बी यूज्ड विदाउट एनी कंपनसेशन। फॉर एग्जांपल देखें जी, अगर एक बंदा जो दूसरे से पेन बोरो करता है इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बेलमेंट है ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली है। तीसरी कैटेगरी है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड द बेली बोथ। देखिए फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसका शोरूम है और वो गाड़ियों का काम करता है, तो वो जो है वो गाड़ियाँ आगे किराए पे देता है। तो इसमें ये होता है कि बेलर जो है, जो कि गाड़ियाँ किराए पे देता है, ओनर है जो कि गाड़ी का, वो किसी दूसरे को देता है गाड़ी, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि उसको किराया मिलेगा, और जिसको वो गाड़ी दे रहा है दूसरे पर्सन को, बेली को, उसको ये फ़ायदा होगा कि उसको उसका मकसद हल हो जाएगा, उसका पर्पज़ हल हो जाएगा। उसको ये बेनिफिट है कि उसको गाड़ी खरीदनी नहीं पड़ रही और उसका पर्पज़ हल हो रहा है, उसको भी बेनिफिट हो रहा है। तो इस केस में दोनों बंदों को बेनिफिट हासिल हो रहा है, बेली और बेलर। अगर हम रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो बेलमेंट को 2 क्लासेस में रिवार्ड के हिसाब से डिवाइड किया गया, बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड और बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। जब हम देखते हैं बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड, तो इसमें यह है कि इट इज़ अ बेलमेंट इन विच नदर द बेलर नार द बेली इज़ एंटाइटल्ड टू एनी रिम्यूनरेशन। यानी कि ये एक ऐसी टाइप है बेलमेंट की जिसके अंदर ना तो बेलर ना ही बेली वो किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं ठहरते। रिम्यूनरेशन यानी मुआवजा, वो उसमें कोई मुआवजा या मुनाफा उनको नहीं मिलता। इट इज़ कॉल्ड अ ग्रेटिशियस बेलमेंट, यानी कि ये ग्रेटिशियस बेलमेंट है, बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड, क्योंकि इसमें मुनाफे का कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों को मुनाफा नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल एक जो दोस्त है वो दूसरे को बुक लेंड कर देता है, तो इसमें दोनों दोस्तों में से किसी को भी मकसद है मुनाफा नहीं मिलेगा, यानी कि बेनिफिट ज़रूर हो सकता है, वो जो हमने देखा था पहली क्लास के पहली जो कैटेगरी थी फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली। लेकिन अगर जब हम रिवॉर्ड के हिसाब से देख रहे हैं तो इसमें दोनों को कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कोई मुनाफा वापसी पे ये नहीं है कि वो इसको पैसे देगा, नहीं है ऐसे। डिपॉजिटिंग ऑफ अ गुड्स फॉर सेफ कस्टडी विदाउट एनी चार्जेस, अगर एक दोस्त जो है वो दूसरे को अपना कोई कस्टडी में चीज़ें रखवाता है सेफ कस्टडी में, तो वो उसको कोई पैसे नहीं दे रहा, तो ये ग्रेटिशियस बेलमेंट है, बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड है। Bailment for reward. It is a bailment where the bailor or the bailee is entitled to remuneration. इसमें मुनाफे के हकदार ठहरते हैं बेलर या फिर बेली, और दोनों भी हो सकते हैं, यानी दोनों को भी मुनाफा हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल मोटर कार लेट आउट फॉर हायर, क्लॉथ गिवन फॉर टेलरिंग ऑन चार्जेस। तो इसमें ये एग्जाम्पल हमने कोट की है। उम्मीद है कि जो काइंड्स ऑफ बेलमेंट हैं ये हमें समझ आई होगी। अगर हम इसको सम अप करें तो 2 टाइप्स हैं टोटल। बेनिफिट्स के लिहाज से बेलमेंट को डिवाइड किया गया और रिवॉर्ड के हिसाब से। बेनिफिट के अंदर तो फिर उसके अंदर 3 क्लासेस हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेली, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड बेली। रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड है और बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपकी समातों का शुक्रिया।